इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 और उसका ये पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे माउथ एंड द बक्कल कैविटी। तो माउथ और बक्कल कैविटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो भी फूड हम लोग लेते हैं हमारे बॉडी में जो एंटर करता है वो कहाँ से होता है? तो जो फूड टेक करने का जो ऑर्गन है वो क्या है? माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हमारा बॉडी फूड इंटेक करता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंजेशन। तो इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक डाउन इनटू मैकेनिकली इनटू स्मॉल पार्ट्स। और हम लोग फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं और उसको मैकेनिकली स्मॉल पीसेज में टीथ के हेल्प से उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पीसेज में। ईच टूथ हैज़ रूटेड इन द सेपरेट सॉकेट, जैसे कि फिगर 2.3। तो फिगर 2.3 है और जो ईच टूथ, प्रत्येक जो दांत होता है उस वो अलग अलग अपने सॉकेट में लगा हुआ होता है। जैसे कि ये टीथ इस सॉकेट में है, ये टीथ इस सॉकेट में है, ये टीथ इस सॉकेट में। तो प्रत्येक टीथ अपने अलग अलग सॉकेट में लगा हुआ होता है। ईच टूथ रोटेड विद द सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। इनका अलग अलग सॉकेट होता है गम्स में। गम्स का मतलब मसूड़ा। आवर टीथ वेरी अपीयरेंस एंड परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। हमारे जो दांत होता है वो अलग अलग अपीयरेंस का होता है, देखने में अलग अलग साइज शेप का होता है और अलग अलग शेप के हिसाब से इनका अलग अलग फंक्शन भी होता है। तो दे आर गिवन अकॉर्डिंगली दे आर गिवन द डिफरेंट नेम्स। और इसी फंक्शन के आधार पर और शेप के आधार पर इनका नेम भी दिया गया है। तो यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स है। तो इस ब्लू बॉक्स में क्या दिया हुआ है कि मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या होता है? मिल्क टीथ का मतलब दूध का दांत और परमानेंट टीथ मतलब वो जब दांत टूट जाता है तो उसके बाद एक परमानेंट टीथ आता है जो पूरे लाइफ टाइम होता है। तो ह्यूमन लाइफ में बेसिकली 2 सेट टीथ क्या आते हैं? एक आता है मिल्क टीथ जो कि चाइल्डहुड में होता है, बचपन जब हम लोग बच्चे रहते हैं तब होता है, और एक होता है परमानेंट टीथ। तो डू यू रिमेंबर फॉलिंग योर टीथ इन सम ईयर एगो। क्या आपको याद है कि आपका जो दांत है वो कुछ साल पहले टूट रहा था, ठीक है, टूटने लगा था। द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ ग्रो ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड फॉलिंग ऑफ द एज ऑफ बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। और जो फर्स्ट जो सेट टीथ का होता है जिसको मिल्क टीथ कहा जाता है वो कब ग्रो होता है? तो वो जब बचपन में हम लोग रहते हैं। इन्फेंसी का मतलब क्या होता है? बचपन, ठीक है। तो इन्फेंसी का मतलब बचपन होता है। और वो कब फॉल होना शुरू हो जाता है, कब टूटना शुरू हो जाता है? तो 6 to 8 ईयर के जब हम लोग होते हैं, जब 6 से 8 साल के बीच में होते हैं, तो वो दांत टूटना शुरू हो जाता है और उसी दांत को क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ कहा जाता है, ठीक है। द सेकेंड लास्ट रिप्लेस देम द परमानेंट टीथ एंड परमानेंट टीथ लास्ट थ्रू आउट द लाइफ एंड ओल्ड एज ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। अब क्या यहाँ पे बताया गया है कि जो परमानेंट टीथ होता है यही वो टीथ है जो पूरे लाइफ टाइम, अब एक बार तो दांत आ गया टूट गया, लेकिन अब जो ये जो टीथ आया है ये पूरे लाइफ टाइम तक इसी को चलाना है, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड सेट भी टीथ का आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लाइफ टाइम में सिर्फ 2 टाइप्स के टीथ ही आते हैं, 2 सेट आते हैं हमारे मुंह में, ठीक है, जो कि पूरे लाइफ तक रहता है। तो परमानेंट टीथ पूरे लाइफ तक रहता है और कभी कभार ये टूट भी जाता है जब हम लोग ओल्ड एज के हो जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, कुछ डेंटल प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस रीज़न में ये टूट भी सकता है, ठीक है। तो ये था ब्लू बॉक्स। अब बूझो का क्वेश्चन क्या है? तो बूझो fascinated highly coiled small intestine in figure 2.2. He wants to know the length. Would you make the wild guess? And we have given on the approximately page on page number 16. Just imagine how long structure accommodates the small space with our बॉडी। तो यहाँ पर जो बूझो है वो बहुत फैसिनेटेड है, मतलब बहुत आश्चर्य में है कि ये जो हाईली क्वाइल्ड स्मॉल इंस्टेटाइन है, बहुत ऐसा ऐसा जो स्मॉल इंस्टेटाइन होता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा बॉडी का स्मॉल इंस्टेटाइन, ठीक है। ये क्या है? ये जो बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड से ऐसा 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 घुमा फिरा ऐसा है, तो इसको क्या कहा जाता है? स्मॉल इंस्टेटाइन, ठीक है। तो ये स्मॉल इंस्टेटाइन जो होता है वो बहुत हाईली क्वाइल्ड होता है, बहुत इधर उधर घुमा फिरा होता है। और तो क्या लिखा हुआ है? स्मॉल इंस्टेटाइन ही वांट्स टू नो वुड यू लाइक द वुड हाउ इट्स लेंथ
एंड वुड यू लाइक टू मेक द वाइल्ड गेस, वी हैव गिवन अप्रॉक्सीमेटली लेंथ ऑन द पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 पे इसका लेंथ दिया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जस्ट इमेजिन हाउ सच लॉन्ग स्ट्रक्चर इज एकोमोडेट इन द स्मॉल स्पेस ऑफ आवर बॉडी। तो इसके बारे में चर्चा करना है कि किस तरह से ये उतने स्मॉल स्पेस में रह जाता है, ठीक है। और इसका जो तो यहाँ पर दिया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो कितना होता है 7.5 मीटर। तो आप लोग सोच सकते हैं कि 7.5 कितना लंबा ये लेंथ है, और ये जो है वो उतनी जगह में रह जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बस यही है कि वो हाईली क्वाइल्ड होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ही बिना उसमें स्पेसेस के और बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड रहता है, इधर घुमा फिरा होता है, उसके चलते ये रह जाता है। अब हम लोग पढ़ना है एक्टिविटी नंबर 2.2, वॉश योर हैंड एंड लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, यूज़ द इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। हम लोग को क्या करना है? अपने हाथ को धोना है और उसके बाद मिरर के आगे खड़े होकर अपने दांतों को गिनना है। दांतों को किससे उंगली से गिनना है? इंडेक्स फिंगर, जो हमारा जो पहला वाला उंगली होता है उसी को कहा जाता है इंडेक्स फिंगर। और उसके बाद अलग अलग दांत को ऐसे छू छू के टफ फील करना है, ठीक है, कि कैसा दांत का कैसा स्ट्रक्चर है, पतला है कि लंबा है कि चौड़ा है। हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। अब आप उसमें कितने प्रकार के टीथ को फील कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि जितने भी टीथ होते हैं हमारे बॉडी में वो अलग अलग उनके फंक्शन के आधार पर और उनके शेप के आधार पर उनका जो वो फील करने में भी अलग अलग लगेंगे। तो टेक ए पीस ऑफ एप्पल, एक पीस ऑफ एप्पल लेना है और ब्रेड एंड ईट। विच टीथ डू यू यूज़ द बाइटिंग, कटिंग एंड विच वंस ऑफ पायरिंग और टीयरिंग। कौन सा जो दांत है वो पायरिंग करने में, और टीयरिंग का मतलब होता है उसको फाड़ना, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो इस चीज़ का यूज़ ज़्यादा करता है, जैसे कि मीट ओट को पायरिंग करने में। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद लिखा हुआ है कि ऑल्सो फाइंड वंस डैट यूज़ इन द चीविंग और ग्राइंडिंग। और हम लोग को ये भी देखना है कि कौन सा दांत है जो चीविंग और ग्राइंडिंग में यूज़ होता है। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं टेबल नंबर 2.2, जिसमें हम लोग को बताना है कि कटिंग और बाइटिंग में कौन सा जॉ यूज़ होता है। जॉ का मतलब होता है जबड़ा। और टोटल, तो ये एक्टिविटी मैं करवा दे रहा हूँ आप लोग को। तो ये एक्टिविटी 2.2 का जो टेबल था उसका ये आंसर है। तो कटिंग और बाइटिंग के लिए कौन नंबर ऑफ टीथ, अपर जॉ और लोअर जॉ, मतलब कि ऊपर वाला जो जबड़ा होता है हमारा और जो नीचे वाला होता है उसमें कितने सारे टीथ यूज़ आते हैं, ठीक है। कटिंग और बाइटिंग के लिए, कटिंग का मतलब काटना और बाइटिंग का मतलब उसको तोड़ना पीसेज में। तो कितने टीथ यूज़ आते हैं? 1 2 3 4, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, ठीक है। तो अपर जॉ में 4 टीथ और लोअर जॉ में भी 4 टीथ्स। उसके बाद टोटल कितने होगा? 8। बाइसरिंग और टीयरिंग का मतलब होता है उसको फाड़ना, ठीक है। और पाइसरिंग का भी मतलब होता है जैसे कि उसको छेद देने वाला, ठीक है, तीखा, जैसे कि तेज दांत, ठीक है। तो लोअर जॉ में 2 और अपर जॉ में भी 2, और टोटल हो गए कितने? 4। चीविंग और ग्राइंडिंग में, चीविंग का मतलब चबाना और ग्राइंडिंग का मतलब जो पीसना, तो लोअर जॉ में 4 and 6 और अपर जॉ में भी 4 and 6, टोटल इज 20। तो इस फिगर में दिया हुआ है अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन द टाइप्स ऑफ द टीथ, कि किस तरह से हमारे माउथ में टीथ का अरेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये टीथ दिख रहा है 1 2 3 4, आगे के जो 4 दांत होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इंसीजर। इंसीजर का क्या फंक्शन होता है? किसी भी चीज़ को कट करना, बाइट करना, ठीक है, ये फंक्शन होता है। उसके बाद जो इस साइड में है यहाँ पर जो 1 टीथ हैं और यहाँ पर 1, तो कितने हो गए? टोटल 2। इस टीथ का क्या नाम है? कैनाइन। कैनाइन जो होता है वो बहुत शार्प टीथ होता है, नुकीला होता है, जिसका काम क्या होता है? टीयरिंग करना। नेक्स्ट जो टीथ आता है वो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है, ये 2 इधर के दांत जो हैं उनका क्या नाम है? प्रीमोलर। और इधर के भी 2 दांत जो हैं उनका क्या नाम है? प्रीमोलर। प्रीमोलर का क्या फंक्शन है? प्रीमोलर का फंक्शन है उसको ग्राइंडिंग करना, चिविंग करना, उसमें हेल्प करते हैं। और ये इधर के जो
3 टीथ हैं और इधर के भी जो 3 टीथ हैं इनका क्या नाम है, मोलर। मोलर का भी यही फंक्शन है, ग्राइंडिंग करना और उसको च्यूइंग करना, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ टीथ। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। फर्स्ट इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। आवर माउथ हैज़ अ सलाइवरी ग्लैंड विच सिक्रेट सलाइवा। हमारे मुंह में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो लार ग्रंथ होता है वो क्या सिक्रेट करता है, सलाइवा। सलाइवा सिक्रेट करता है। डू यू नो एक्शन ऑफ द सलाइवा इन द फील्ड फूड। और हम लोग को ये फाइंड करना है कि सलाइवा का फूड पर एक्शन क्या होता है, मतलब कि आखिर सलाइवा का यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोग एक्टिविटी 2.3 आ गया। यहाँ से अब हम लोग पार्ट 4 में कवर करेंगे। थैंक यू।